लड़की अगर किडनैप होती है पाकिस्तान में, उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि वो 18+ है। मॉस्क लेके जाके उससे पहले कन्वर्ट किया जाता है, 2 दिन बहुत मारा जाता है, थर्ड डे उसे मीडिया के सामने पेश किया जाता है। Oh God. पहला क्वेश्चन ये था कि ये आए क्यों नहीं 1947 में। Right. बट वो जो एक कंट्री है पाकिस्तान, वहां पे जो मुस्लिम्स है, नाम खराब करना होता है पूरे धर्म का, वही कर रहे हैं ये लोग। नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। बट सच्चाई है क्या? सुनना है? बिल्कुल सुनने की इच्छा है? हाँ हाँ। Hey guys, what's up? Welcome to another episode of Stories with Ofit Kuri. I hope आप सब सेफ हो, अपना पानी वानी पी रहे हो, हाइड्रेटेड रह रहे हो, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हो। आज के पॉडकास्ट एपिसोड में हम बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक यूनिक क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे निखिल चंदवानी जी कर रहे हैं। ही इज somebody who is working as a number 1 सुपर हीरो फॉर द कंट्री। ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, बस काम कर रहे हैं। बाकी फल की चिंता नहीं है, काम कर ही जाओ, फल की चिंता नहीं है। इनके इंस्टाग्राम पे कुछ 2 मिलियन+ फॉलोअर्स है गाइज, और ये क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान में जो हिंदूज़ रहते हैं ये उनको रेस्क्यू करते हैं वहाँ से। क्यों, कैसे, किस लिए और क्या मोटिव है इस सब के पीछे, वो आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अ लॉट इज पेंडिंग टू डिस्कस, अ लॉट इज a lot of unsaid things are going to be discovered in this podcast today. I hope you will watch it till the end and let's begin. निखिल चंदवानी, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, how are you? I'm great. पहले अपनी बैकग्राउंड स्टोरी I would really want to know कि कैसे शुरू हुआ? How was this? Not talking about the process as of now, but just talking about your own personal story. Okay. कि आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली है, कैसा चल So रहा है? I was born and brought up in Nagpur. Okay. And Nagpur being the center of India, Yeah. we are the geographical center there. And वहाँ मैं पैदा हुआ था, 16-17 की एज थी, तब I started writing. Okay. And writing was something I was very passionate about writing. Yeah. And I wrote my first book at the age of 18. Oh, nice. एंड उसके बाद राइटिंग का करियर धीरे धीरे पकड़ते गया। देन बीइंग अ सिंधी, इट्स ऑल अबाउट धंधा करना है, बिजनेस करना है। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था हमारे लिए। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड दिमाग में आज भी नहीं आया। धंधा करना है, इट्स लाइक धंधा करना है, बिजनेस करना है। Right. सो बिजनेस करना है, तो उस चीज़ के लिए 21 की एज में हमने एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म डाला, Okay. विच गॉट एक्वायर्ड एट द एज व्हेन आई वाज 24-25। Right. एक्वायर हो गया था। देन वी स्टार्टेड अ न्यूज़ प्लेटफॉर्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म अभी भी चल रहा है, एंड अ बायो पैलेट फैक्ट्री। Okay. सो ये सारी चीज़ें अभी चलते जा रही है धीरे धीरे। सो दिस इज समथिंग लाइक आई हैव बीन डूइंग इन माई लाइफ, Right. and I've written 14 books, Right. and I'm all into like public speaking, writing, Yeah. corporate training, एक साइड में वो, और बिजनेस अपना चलते जा रहा है। इतनी अर्ली एज में आपने स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू नो द 14 बुक्स दैट यू हैव रिटन, वो किस चीज़ के ऊपर है? क्या सब अलग अलग है। देखो, जब स्टार्ट करता है कोई राइटिंग में, तब वो टीन फिक्शन लिखना चाहता है, राइट पोइट्री लिखना चाहता है, कविताएं लिखना चाहता है। सो आई यूज्ड टू राइट ऑल ऑफ दैट, राइट बट ग्रेजुअली आई लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग, कि स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, एंड लैंग्वेज पे धीरे धीरे कमांड आने लगी। So उस चीज़ के बाद I started writing spiritual books. Okay. I wrote The Modern Day Hindu, Tales of an Unconscious Mind. So ये सारी किताबें जो थी थोड़ी spiritual थी, religious थी। So उसमें नॉन फिक्शनल जो एक कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी और जर्नल को हमने एक्सप्लोर किया, मैंने एक्सप्लोर किया, फिर उस पर लिखने लगा। नाइस। तो जो आपने ये बुक्स लिखी और जब आप नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे थे, राइट, जब आपने, जैसे आपने बताया कि आपने हिंदुज़म के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपने बुक्स लिखी, तो ऑफकोर्स आपको कुछ फैक्ट्स पता लगे होंगे जिसकी वजह से आपने ये इनिशिएटिव जो आप अब कर रहे हो वो डिस्कवर किया होगा। ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है बुक से, ओके, इन द सेंस कि इसमें क्या हुआ था मेन कि बैक इन द डे मैं जब किताबें लिखता था, सो आई वॉज अ लिटिल टू ब्रैगी कि यार मेरी किताबें आ रही है, आई एम गेटिंग कवर्ड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अवार्ड वाले ने अप्रोच किया, इसने अप्रोच किया, व्हेन यू आर यंग एंड यू डू समथिंग डिफरेंट, इंडिया को काफी ओवर हाइप कर देता। ट्रू। सो आई वॉज वेरी ओवर हाइप्ड, आई हैड एवरीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दैट वॉज एन ऑडियंस। ओके, मेरे पास तो बायस है ही नहीं, किताब तो लिखे जा रहा हूँ। तो उस चीज़ के बाद आई स्टार्टेड, मैं पहले कोरा में आया, आई वॉज एक्टिव ऑन कोरा, एंड वहाँ पे आई वॉज आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देन आई गॉट बैंड ऑन कोरा बिकॉज थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो गया था, एंड पाकिस्तान बैशिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे, सो आई वोंट ब्लेम कोरा फॉर दैट। देन आई केम ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में आने के बाद आई रियलाइज दैट यार खुद की फोटो आप कितने बार डाल दोगे। सही बात है। और दैट वाज अ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, आज से 6 साल पहले जो था इंस्टाग्राम था, 6-7 साल पहले। तो 7 years ago I started swipe and read articles on Instagram. So 10 slides के article, 1000 word article divided in 10 slides, you can swipe and read. So वो article started clicking on Instagram
डिसेंटली। स्टार्टिंग वाले 5-6 रीडर्स आए, फिर 50 हुए, फिर 500 हुए, 5000 हुए, ऐसे वो ऑर्गेनिकली सस्टेनेबली ग्रो करते गया। जब रीडर्स थे सो ग्रो करते 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 एक दिन मैंने एक पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है डॉन नाम का, वहाँ देखा कि एक लड़की किडनैप हो गई है। तो उधर एक उसका वीडियो भी आया हुआ था। सो मैंने जब वीडियो खोला देखा तो शी वॉज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज दैट वी स्पीक एट होम, सिंधी। एंड तब मैंने रियलाइज़ किया ये तो हमारी लैंग्वेज बोल रही है और हिंदू लड़की है एंड इसका ये वीडियो यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, तो ये क्या होता है पाकिस्तान में, क्यों हो रहा है? Then when I researched, I saw that a lot of Hindu girls in Pakistan are kidnapped and nobody is speaking about it. Yeah. So मैंने 2 बार इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके हिस्ट्री रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे एंड वो आर्टिकल्स को मैंने पब्लिश किया टाइम्स ऑफ इंडिया में एंड ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। तो जब आपने टाइम्स ऑफ इंडिया को किया तो वहाँ पे आपने किसी को अप्रोच किया कि वहाँ आई हैड अ कॉलम देयर। अच्छा, मेरा कॉलम था, तो कॉलम में मैंने अपना आर्टिकल जो कॉलम का था वहाँ पे मैंने इनको कहाँ से मैंने साइटेशंस लिए, रिसर्च कहाँ से किया, वो भेज के दे पब्लिश द आर्टिकल। द सेम थिंग आई पुट इट अप ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट वेंट वायरल। जब वायरल वो गया सो मुझे एक मैसेज आता है mid-20s पाकिस्तानी हिंदू लड़का कि भैया आपने लिख तो दिया बट सबको पता है ये चीज़ कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी हेल्प कौन करेगा? एंड आई सॉ द मैसेज, आई एम लाइक आपको हेल्प क्या चाहिए, हम कर देंगे ये। देन ही डिडंट रिप्लाई फॉर 15 days 16 days। आफ्टर सम टाइम आई गॉट अ डिस्ट्रेस मैसेज फ्रॉम हिम दैट भैया मेरी बहन स्कूल से वापस आ रही थी, 5 लोग उसे फॉलो कर रहे थे एंड कैसे ना कैसे वो घर आ गई, पापा या मम्मी ने इसकी स्कूल छुड़ा दी है एंड 13-14 साल की बहन थी एंड उसको अपना अभी होम स्कूलिंग करेंगे बट हम लोगों को इंडिया आना है, इंडिया आने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आप कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? इसका ये मैसेज आता है। आई सॉ द मैसेज एंड आई वाज लाइक यार अब एनिमी कंट्री में पैसे भेज तो सकते नहीं हम लोग पाकिस्तान में इंडिया से। सो आई इग्नोर्ड द मैसेज, बस बोला कि आई लेट यू नो। ये करके मैंने कर दिया। आई डिस्कस विद अ लॉट ऑफ पीपल इन माई सर्कल ऑल्सो। वो बोले कि भैया कुछ नहीं कर सकते हम लोग, उन्होंने ये बोल दिया। एंड 2 हफ्ते बाद मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल मिलता है इसकी बहन का कि शी हैज़ बीन किडनैप्ड। ओह बॉय, किडनैप्ड फ्रॉम होम। एंड दिस गाय जो मेरे को मैसेज किया था he was shot in the leg. And this video went very viral on social media, जो कोई न्यूज़ फलाना न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने डाला था। और आपकी बात हो चुकी थी उस बच्चे उस लड़के से, उसने हेल्प मांगी थी तब, पर हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे एंड मैंने कुछ इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था तब। सो तब मैंने ठान लिया, तब रियलाइज़ किया एंड थैंक्स टू गॉड मेरे जो बिजनेसेस थे दे वर पेइंग मी अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट एंड स्टेइंग इन फैंसी होटल्स, एक्सप्लोरिंग अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस काफ़ी सारे। सो आई रियलाइज कि यार पैसे का ना सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे वो मुझे आर्टिकल्स जब मैं रिसर्च करता था अपनी किताब के लिए वो याद आते थे सनातन धर्म के ऊपर कि दान क्या है। दान इज़ नॉट चैरिटी, देयर इज़ नो इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द वर्ड दान। दैट्स वाई कन्यादान को लोग काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनको लगता है कि चैरिटी हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। देन ये होने के बाद पाकिस्तान के मैं NGOs को अप्रोच करने लगा जो हिंदू NGOs थे। सो वो NGO से मैं डिस्कस करने लगा कि यार इन लोगों की हेल्प कैसे करना है, क्या करना है। पहला क्वेश्चन ये था कि ये आए क्यों नहीं 1947 में। 1947 में जब पॉपुलेशन एक्सचेंज हो रहा था, सो व्हाई डिडंट दीज पीपल कम टू इंडिया। तब पता चलता है कि ये लोग जो है शहर में नहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं। ये गाँव से शहर नहीं पहुँच पाए थे 47 में, बॉर्डर पार तो दूर की बात है। और जब बॉर्डर क्लोज हुआ देयर हैव बीन फैमिलीज जो 1948 से आज तक 50 बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, इनका अप्रूव ही नहीं हुआ क्योंकि इनके पास एड्रेस ही नहीं है। एंड विदाउट अ पाकिस्तानी पासपोर्ट दे कैन नॉट गेट एन इंडियन वीज़ा। और उन लोग वहाँ पे फंस चुके हैं। सो ऐसा नहीं कि वो आए नहीं है, वो आना चाहते भी है, बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया है, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, सब बेच बाच के ट्राई किया है। उसके बाद भी आ नहीं पाए बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट डोंट वांट दीज पीपल टू लीव पाकिस्तान। And why would they not want that? क्योंकि यहाँ आके वो अपना मुंह खोलते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो सच्चाई बताते हैं। It's just like North Korea. But सच्चाई है क्या? सुनना है? बिल्कुल सुनने की इच्छा है? हाँ। So every day 3 Hindu girls are kidnapped in Pakistan. Okay. अंडर एज की बात कर रहा हूँ मैं, अंडर द एज ऑफ 18। पहली बात, देयर आर 90 लाख हिंदूज विच आर लिविंग इन पाकिस्तान। विकीपीडिया 45 लाख बताता है, क्योंकि पाकिस्तान का सर्वे ने 45 लाख बताया है।
बाकी 45 लाख का पाकिस्तान ने सर्वे ही नहीं किया जो ट्राइबल हिंदूज थे, क्योंकि वो गांव वगैरह में रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, एंड सेकेंडली दे आर कंसिडर्ड लेस ऑफ अ ह्यूमन। वैसा ट्रीटमेंट इनको मिलता है। भील कम्युनिटी है, मेघवार कम्युनिटी है, ये सारी कम्युनिटी के लोगों को इन लोग गिनते ही नहीं है। द ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल हिंदूज ओवर देयर, 90 लाख हिंदूज जो वहाँ पे रहते हैं, स्कूल जब जाते हैं, मैं अच्छी जगह की बात कर रहा हूँ, अगर अच्छी जगह वो स्कूल जा रहे हैं, आपने टॉप किया, फिर भी आपका चौथा नंबर आएगा अगर आप हिंदू हो तो। एंड टीचर बोलेगा यार अपने माँ बाप को बोलो धर्म परिवर्तन कर ले, आपको टॉप करा देंगे। वहाँ से ब्रेन वॉशिंग चालू होती है। 11-12 साल की लड़की जब होती है, उसके बाद से स्कूल का स्टाफ है, स्कूल के बाहर जो आपके रिक्शा वाले होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो नज़र डाल देते हैं। मतलब एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग भी यही बोलते हैं पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, एजुकेटेड से एजुकेटेड, नॉट इन कराची एंड लाहौर, आई एम टॉकिंग अबाउट Tier 2 सिटीज, बट वहाँ पे भी Tier 2 सिटीज पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी सारे हैं, एंड वो लोग भी नज़र डालना चालू करते लड़की पे। लड़की अगर किडनैप होती है पाकिस्तान में, 13 साल की लड़की भी, उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि वो 18+ है। मॉस्क लेके जाके उससे पहले कन्वर्ट किया जाता है, 2 दिन बहुत मारा जाता है, 3rd डे उसे मीडिया के सामने पेश किया जाता है कि अपनी विल से कर रही है, जो भी विल से कन्वर्ट हुई है। और 19 साल की, 13 साल की लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि शी इज़ 19 एंड अपने विल से कन्वर्ट हुई है। एंड उसकी शादी जो होती है एक 45-50 ईयर ओल्ड बिना मूछी दाढ़ी वाला एक जो है मौलवी, उनसे करा दी जाती है। एंड ये चीज़ें 1947 से चले आ रही है, इसके वीडियो एविडेंसेस है, इट्स एवरीवेयर, सारी चीज़ें, बट नोबडी इज एक्टिंग अबाउट। इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट उल्टा इसको सप्रेस करने की बहुत कोशिश करती है। अगर एक हिंदू पेरेंट, पाकिस्तान के गाँव की बात कर रहा हूँ, पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है, ढूंढो, पेरेंट्स को मारा जाता है और बोला जाता है तुम शांत रहो, उसी टाइम चुप करवा दिया जाता है उनको, 2 थप्पड़ मार के भेज देंगे या कुछ कर देंगे। काफ़ी लोग पेरेंट्स ने आत्महत्या की है, दे हैव कमिटेड सुसाइड, हाँ, खुद को जलाया है तेल डाल के, जिसके वीडियोस अवेलेबल है हर जगह। एंड ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में 47 से हुए आ रही है। हमको भी जब पता चला कि मैंने भी जब NGOs ने ये सब बताया, एंड दे वर वेरी ऑफेंडेड व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि 47 में क्यों नहीं आए ये लोग, और अभी तक क्यों नहीं आए, अब आने का क्या मतलब है इतना लेट, कोशिश तो कर रहे हैं पर हो ही नहीं रहा है, क्या हाँ, उन्होंने फिर मुझे ये सब बताया। देन स्टैटिस्टिक्स आई हमारे पास, जो इंडिपेंडेंटली रिसर्च स्टैटिस्टिक्स थी, प्रॉपर PDFs आई, जो मैंने पूरा पढ़ा, अच्छे से समझा, समझ के पता चला मुझे कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन, पैसा। जितने ये गरीब हिंदू थे, दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव मनी टू पे फॉर द पासपोर्ट, दे डोंट हैव मनी टू पे फॉर द वीज़ा, फॉर ट्रैवल। एजेंट्स जो है, जो हर जगह दलाली चलती है जैसे, तो दीज ब्रोकर्स, दीज एजेंट्स, दे चार्ज अ लॉट, मतलब उनके लिए अ लॉट। इतना गरीब देश है पाकिस्तान की, हमारे लिए तो बहुत छोटा ही अमाउंट है। सो उस चीज़ के कारण देन आई डिसाइडेड कि यार आई विल सपोर्ट 1 to 2 फैमिलीज, पैसा दे दूंगा, पैसा देके इन लोग अपना माइग्रेशन का स्टेप करेंगे जो करेंगे। सो वैसे हमारा स्टार्ट हुआ। अच्छा। एंड हम लोग जो है मनी पहुँचवा दे रहे थे उनको, कैसे पहुँचवाते थे क्या वो मैं नहीं बताऊँगा, बस पहुँच जाता था उधर। एंड पहुँचने के बाद वो अपने पासपोर्ट और ये सब के अप्लाई करके 4 महीने 3 महीने 6 महीने में भारत आ जाते थे। एंड भारत आके देयर आर 2 places दैट दे कम, जोधपुर या तो मजनू का टिला एंड दिल्ली। ओके, हियर ओनली। ये तो रेफ्यूजी एरिया ही है वो, तो अभी भी आ ही रहे वहाँ से। अच्छा, हाँ। तो जब वो आते हैं वो आपसे मिलते हैं? कम फैमिली से मिला हूँ मैं, बाकी लोगों का ऐसा है कि हमने क्या प्रोसीजर बना दिया एक अभी। तो पहले तो हम लोग ऐसे इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट सपोर्ट करते थे फैमिलीज को। देन अ लॉट ऑफ दिस हिंदू यंग एक्टिविस्ट स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद मी, कि भैया यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। एंड हमारे पास भी 2-3 फैमिलीज ने अप्रोच किया है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन लोगों के साथ मैंने इंडिपेंडेंटली डिस्कशन चालू किया, सब कुछ चालू किया। एंड वो चीज़ करके ये फैमिलीज़ को ये लोगों से कनेक्ट करके, यहाँ से फंडिंग करके, उनका लीगल प्रोसेस जितना भी होता है, जो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखें इनको वीज़ा देना है कि नहीं, वो लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम देयर, एंड दे डिसाइड कि दे दिया आ जाएंगे, नहीं दिया वापस ट्राई करेंगे। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो मतलब आप अब यहाँ से आप बस प्रोसेस चालू करते हो, पैसा दे रहे थे, बस पैसा दे देते हो, और उसके बाद पैसा पहुंचता है वो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं है। जब आप पैसा भेज रहे हो वहाँ पे आप अपने तरीके से भेज रहे हो पैसा पहुंच भी जो रहा है वो भी इंडिपेंडेंटली पहुंच रहा है उनके पास। अच्छा। पहुंचने के बाद उनसे मैं एक फोटो वीडियो ले लेता हूँ कि भैया मेरे पास पैसा पहुंच गया है, ये वाला
जो मैं आपको अभी पॉडकास्ट के पहले एक वीडियो दिखाया था शायद, हाँ। एंड उसके बाद इन लोग पैसा उसमें लगा देते हैं अपना पासपोर्ट वीज़ा में। 4 महीने बाद मेरे को एक अपडेट आ जाता है, भैया अप्रूव्ड सर, अप्रूव्ड। देन हम लोग इनके ट्रैवल को भी पैसा दे देते हैं। जैसे 50-50 रुपए की बसेस होती है, इसका भी पैसा क्यों दे ये लोग? आई मीन पार्टीशन जब हुआ था इनसे पूछ के तो नहीं हुआ था, राइट? हाँ, और ये लोग तो गाँव में बैठे थे। सो इतना होता है हमारा प्रोसेस। या मेरे को एक विद इन दिस थिंग दैट यू हैव टोल्ड मी, मेरे को एक क्वेश्चन आया है। जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को भी, जब भी उनकी कोई बेटी किडनैप होती है, कुछ होता है तो सप्रेस करने लग जाते हैं। और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी है वो इस चीज़ को सप्रेस करती है, दबाने की कोशिश करती है। तो जो वहाँ पर NGOs हैं, जो इंडियन एक्टिविस्ट वाले NGOs हैं, उनके ऊपर कभी कोई ऐसी बात नहीं आई? इंडियन नहीं, they are Hindu activists living in Pakistan. Exactly. हाँ, तो उनके ऊपर कभी कोई बात नहीं आई? आए हैं काफी सारे। अभी एक ही लड़का जिसकी मैंने अभी आपको वो दिखाया था मेडिकल, इसका मैं नाम अभी यहाँ नहीं ले सकता, पर हमारे एक्टिविस्ट था, उठ गया था, बहुत मारा गया पुलिस स्टेशन में, बहुत टॉर्चर हुआ। बट मैं एक चीज बताऊं, ये जितने हिंदू एक्टिविस्ट पाकिस्तान में अभी बचे हुए हैं, 1000 साल ये कन्वर्ट नहीं हुए, 1000 साल तक इनको टॉर्चर किया गया, जिंदा है फिर भी ये किसी से नहीं डरते। दे आर फियरलेस। उनके साथ मैंने जब बातें किया है, शाम को 6 बजे के बाद लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, डिफैक्टो लॉकडाउन लग जाता है। स्कूल का आता पता नहीं है, बड़े शहर में जाती हैं ज़रूर हिंदू लड़कियां, छोटे शहरों में स्कूल भी छुड़वा देना पड़ता है एक टाइम के बाद, एक एज के बाद। 15-15 साल की उम्र में अगर शादी करानी पड़ जाती है, डर रहता है कि कोई किडनैप करके लेके चले जाएगा, और किडनैप अगर हो गई लड़की, उसके बाद आप ज़िंदगी में उससे मिल नहीं सकते। आपको पता नहीं है कहाँ पे, आपको मिलना अलाउड नहीं है उससे। पाकिस्तान का कोर्ट बोलता है यू आर नॉट अलाउड टू मीट योर डॉटर, अगर वो विलिंगली भागी है तो। और इन लोग प्रूव कर दे रहे कि विलिंगली भागी है। हाँ, तो उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो पेरेंट्स जो है या माँ बाप है, उनके सामने हो रहा है, और वो रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा है। ये कहाँ देखेंगे? भारत में ही देखेंगे हेल्प के लिए, राइट? इंडिया में देखेंगे कि हेल्प कर दो, हेल्प चाहिए। इंडिया में क्या होता है, मीडिया वाले बड़ी बड़ी न्यूज़ बना देते हैं, इनके साथ ये हुआ है, 5 दिन न्यूज़ रहेगी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद वो फैमिली का नाम याद नहीं रहेगा लोगों को, राइट? आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो। देयर वाज अ गाय कॉल्ड रोतन लाल। तो रोतन लाल वाज अ टीचर, प्रिंसिपल थे एक स्कूल के, हिंदू थे। एक छोटे से बच्चे को डांटा उन्होंने, स्कूल में बदमाशी कर रहा था, तो वो बच्चा घर जाके बोला कि मेरे को डांट पड़ी। माँ बाप जाके ईगो आगे मम्मी पापा का, हिंदू ने मेरे मुसलमान बच्चों को कैसे डांटा, राइट? फैला दिया कि ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना चाह रहा था हमारे बच्चे को। ओह बॉय, पूरा स्कूल जला दिया गया। रोतन लाल वाज थ्रोन इन जेल, एंड दिस इज ऑन गूगल, ये सारी न्यूज़ हर जगह। रोतन लाल वाज थ्रोन इन जेल, 30 साल की जेल हुई थी उनको। 4 दिन इंडियन मीडिया ने बहुत कवर किया कि भैया बिना कोई प्रूफ सबूत उसके। एक और पहले, इसके पहले एक और एक चीज़ बताता हूँ। वो छोटा मुसलमान बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि रोतन लाल वाज नॉट कन्वर्ट मी, ही वाज जस्ट स्कोल्डिंग मी। मेरे पेरेंट्स ने झूठी अफवाह फैलाई है, उसके बाद बच्चे ने तक बोल दिया ये। उसके बाद भी 30 साल की जेल, 25 साल की जेल। पहले मौत की सजा सुना दी गई थी इनको, फिर जेल में एक 4x4 में अंदर डाल के रखे हुए थे उनको। मतलब वहीं खाना है, वहीं वॉशरूम, वहीं सब कुछ, धूप कहीं नहीं, पूरा प्रॉपर जो होता है, राइट? हाँ, कन्फाइड करके रखे हुए थे उनको। 5 दिन मीडिया ने न्यूज़ चलाया, पूरा आपका वो चला। UN ने अपने वेबसाइट में भी डाला कि रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वेबसाइट में भी है। उससे क्या होता है यार, वेबसाइट में जाने के बाद जब तक तुम कुछ कर ही नहीं रहे उस चीज के लिए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इवन पब्लिशिंग इट? दीज एक्टिविस्ट पर मैं जो बोल रहा हूँ, अंकल वो 3-4 साल जेल में थे, रोतन लाल, अभी छूटे हैं, छूट गए। एक्टिविस्ट ने ऐसा कहाँ से क्या क्या प्रेशर लगाया, क्या किया पता नहीं, छूट गए। ओके, पर चलने की हालत में नहीं है अभी ही इज इन पाकिस्तान ओनली? पाकिस्तान, ही इज नॉट अलाउड टू, मतलब हाउस अरेस्ट में अभी, घर से बाहर नहीं जा सकते, पर एटलीस्ट वो 4x4 में तो नहीं है। एग्जैक्टली, एटलीस्ट इज लिविंग आराम से। सो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऐसे टॉर्चर करता है, और ये करता है लोगों के साथ, जो पूरी स्टोरी है 1947 से आज तक, राइट? बट हमने कभी ऐसा इंडिया में होते हुए नहीं देखा। इंडियन पीपल आर सो हम्बल एंड दे आर सो वेलकमिंग, वो किसी को ऐसे फील भी नहीं करवाते, यू नो। एंड सच डिजास्टर्स थिंग्स हैव बीन हैपनिंग इन पाकिस्तान। मतलब देयर इज नो डिफरेंशिएशन दैट वी कैन मेक एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड वहाँ के एक्टिविस्ट, नाउ दैट यू हैव टोल्ड अस, इफ यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, आप ऑब्वियसली जो आपने एक्टिविस्ट हैं उनको फॉरवर्ड करिएगा हमारा मैसेज। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड द थिंग्स आर डूइंग फॉर इंडिया इज समथिंग दैट, यू नो,
nobody can even imagine of. Point. और वहाँ पे इतनी हिम्मत रख के, जबकि हमें पता है पाकिस्तान में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. वो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं सारा, हिंदुओं की हेल्प कर रहे हैं पूरी. Why is there so much hatred? Why? Hatred इसलिए you go back to the history. प्री पार्टीशन एरा में जो पोलिंग हुई थी, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री जब बनने वाला था, जिन लोगों ने वोट दिया था कि पाकिस्तान को अलग कर दो इंडिया से, उन्होंने वोट क्यों दिया था? बिकॉज दे नीडेड, पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट रिलीजन है. उन्होंने कंट्री हिंदू हेट्रेड के कारण बनाई है. दैट कंट्री का क्रिएशन जो है, उसी को हिस्ट्री नहीं है कंट्री की. वो हिस्ट्री तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो तो हिंदुओं की जगह है. इंडस से इंडिया आया, सिंधु से हिंदू आया, सारे नाम तो वहां से ही आए, क्योंकि वो सभ्यता एक ही है पूरी हमारी. बट ये लोग जो है, ये लोग वो कंट्री क्रिएट उन्होंने इसलिए किया बिकॉज ऑफ हेट्रेड टू हिंदुइज्म, हेट्रेड टू सनातन धर्म. उस चीज के कारण ये कंट्री क्रिएट हुई है. वहां जो बच गए उनके साथ क्या करेंगे फिर वो लोग? वो हेट्रेड रहती है. अब इंडिया पाकिस्तान मैच है, इंडिया जीत गई, इन लोग टारगेट किसे करेंगे? वहां पे हिंदुओं को मारना चालू कर देंगे, घर जला देंगे. जब इंडिया में बाबरी मस्जिद गिरा था 1992 में, तब के टाइम पे पाकिस्तान में 500 से 600 हिंदू मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, इंसान जलाए गए, हिंदुओं को जला दिया गया. सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई. सो यहाँ पे अगर कुछ भी छोटा से छोटा होता है, इवन इफ इट इज़ अ क्रिकेट मैच, वहाँ पे हिंदुओं को मारा जाता है. अब बेस्ट केस सिनेरियो ये रहता है, पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को बोलता है कि तुम चले जाओ भारत, और चले जाना है, तुमको जो करना है करो फिर अपनी कंट्री में. यार हमारे लोगों को तो छोड़ो. हमारे जो सनातन धर्म जो फॉलो कर रहे हैं उनको तो आप छोड़ो. उनको क्यों मार रहे हो? उनको बांध के क्यों रख रहे हो? दे डोंट वांट टू लिव इन योर कंट्री. आप तो जाने ही नहीं दे रहे हो इनको ना. उनका वीजा एक्सेप्ट करो ना. वीजा एक्सेप्ट करो और आने दो. नहीं, प्रॉब्लम वीजा तो इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, वो तो करती है, बट पाकिस्तान पासपोर्ट ही नहीं दे रहा. पाकिस्तान इनको बिना पासपोर्ट के, बिना बुकलेट के वीजा कहाँ पे स्टैंप लगेगा? तो पाकिस्तान वो दे तो सही, वो देता ही नहीं है. अभी आपने जैसे मेंशन किया था कि कोरा पे आपको ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान के टुवर्ड्स इतना अग्रेशन दिखा के. What sort of an aggression that was? मतलब आपने ऐसा क्या बोला था कि आपको तब तो 6 साल 7 साल पुरानी बात है. तो 6 साल 7 साल पहले थोड़ा एक एज आती है 24 23 24 में ये क्रांतिकारी बनना रहता है, गालियां देते हो, लड़ाई करते हो. तो आई वाज नॉट फॉलोइंग द कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो मेरी गलती थी उसमें, बट दैट्स फाइन. इट्स लाइक पुरानी स्टोरी है. राइट. तो वो टच नहीं करना चाहते हैं. टच की भी बात नहीं है. वो हुआ. अब वो आगे से वो लोग जो है वो टेम्प्ट करते हैं, हमारे मुंह से गालियां निकलती है, वो रिपोर्ट कर देते थे. राइट. वो तो सोशल मीडिया वाली चीज है. ठीक है. अब ना मुझे आपकी कुछ ओपिनियंस चाहिए ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई हैव. कि जो हमारा सिंधु बॉर्डर है और जो पीओके है, will that ever be a part of India? देखो पीओके तो 100% इंडिया का पार्ट आ जाएगा, बिकॉज वहाँ के लोग खुद इंडिया आना चाहते हैं. उन्होंने क्या अभी देख लिया कि श्रीनगर में कितना डेवलपमेंट हो गया है, क्या सेफ स्ट्रीट्स हो गई है, रोड अच्छे बन गए हैं, अच्छे अच्छे होटल्स आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स आ गए, कैफे आ गए श्रीनगर में. यार कैफे कल्चर आ रहा है पूरा. एंड पीओके में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो करने नहीं दे रहा डेवलप. मतलब वो 50 साल पीछे चल रहा है यार. वैसे भी अरे नंगे लोग बैठे हुए हैं, पूरे नंगे बैठे हुए, खाने के लिए पैसा नहीं है इनके पास. अगेन रीजन यही है. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई डोंट हैव एनी हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि द अरब्स दे आर अमेजिंग, द पीपल इन दुबई आर अमेजिंग, इंडियन मुस्लिम्स आर अमेजिंग. बट पाकिस्तान का जो है, they are living there because they hate India. They hate Hindus. ये कंट्री ही इसके कारण बनी हुई है. तो आपके कंट्री का जो इतना शैलो अगर आपकी स्टार्टिंग है कंट्री की, ऑफ द कंट्री सच कि वो हिंदूज के हेट करने तो ब्रिटल ही होगी, वो टूटेगी वो. तो पीओके जो है, पीओके तो आना ही है. सिंध का ऐसा है कि सिंध में अभी मतलब 8% अभी सिंध पॉपुलेशन आर हिंदूज. एंड उमरकोट जो है वो हिंदू मेजोरिटी एक विलेज अकेला बचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में. उसके अलावा बाकी सारी जगह जो कट्टरता इतनी ज़्यादा हो गई है कि दे वुड नॉट वांट टू कम टू इंडिया. ऐसा नहीं होगा कि वो लोग मेजॉरिटी है, सिंस जो एक कम्युनिटी रह गई है उनको सप्रेस भी कर रहे हो, कुछ पता तो हिंदुओं को. हाँ 100% सप्रेस कर रहे हैं. 100% ऐसा है कि अभी आप इफ़ यू आर अ हिंदू डॉक्टर और कोई अगर मुसलमान पेशेंट आपके हाथ से मर गया, आप तो गए. Exactly. आप तो गए. Nobody would be able to choose the profession again. Absolutely. इसलिए जो भी हिंदू है वहाँ पे फोकस यही कर रहा है कि यार पढ़ लिख लूँ, उसके बाद कहीं का वीज़ा लगा लो, इंडिया का या कहीं और का, वहाँ जाके सेटल हो जाओ, पूरी फैमिली को बुला लो. Exactly. हिंदू, सिख,
बुद्धिस्ट, ये तीनों का यही दिमाग चल रहा है. इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ का यही दिमाग चल रहा है. पर जो एक्सट्रीमली गरीब है उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है. उनके पास कोई चारा नहीं है ना. So वहाँ हम लोग आते हैं पिक्चर में, इन द सेंस कि अभी हम लोगों ने 124 से 126 फैमिलीज को रेस्क्यू किया है पाकिस्तान से. एंड रेस्क्यू आई थिंक इनका पूरा फंडिंग, पूरा पैसा दिया है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इनके लिए, बट सबसे ईजिएस्ट भी थी हमारे लिए. हमारे लिए ईजिएस्ट, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट. तो दोनों जगह काम हो गया. यू ब्रिज द गैप बस. एंड कोई एनजीओ नहीं है, कभी डोनेशन नहीं लिया हम लोगों ने. तो ये गरीबों के लिए हमने ये वैसे टारगेट किया है हेल्प करने का. एंड सेकेंड, आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट एक्टिविज्म. कि आप देखते हो कि आप पेड़ बचाओ, आप देखते हो ब्लैक लाइव्स मैटर जो चला था. अरे अभी साउथ बॉम्बे में ब्लैक लाइव्स मैटर की रैली निकल रही है. आई एम लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू पीपल. आई एग्री. पॉइंटलेस, बेसलेस. उसके बाद अभी पैलेस्टीन का चल रहा है. अब पैलेस्टीन में ऑयल आइलैंड पैलेस्टीन आप देख रहे होगे कि सब लोग शेयर करते जा रहे हैं. आपके शेयर करने से क्या हो गया? एग्जैक्टली क्या हो गया आपके शेयर करने से? डिफरेंस कहीं नहीं आ रहा ना. शेयर हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग इस चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, बट नोबडी इज एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट. एब्सोल्युटली. अभी जो है, अब इजराइल की बात करते हो, इजराइल पैलेस्टीन की जब बात चल रही होती है, या कहीं ना कहीं अभी हम लोग जैसे हैं, राइट, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमको इंडियन गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसे सपोर्ट करना चाहिए ना. इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल को सपोर्ट भी की है, पैलेस्टीन को भी सपोर्ट दी है, हर जगह से बैलेंसिंग एक्ट करके. सो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी शुड फॉलो यार इंडियन गवर्नमेंट का वो. ट्रू. बट फिर भी अगर आपको करना ही है पैलेस्टीन के लिए कुछ, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन का पोस्टर शेयर कर कुछ नहीं होना. एवरीबडी वाज शेयरिंग इट इन द पास्ट डेज. हर कोई शेयर तो कर रहा है. उसके अगेंस्ट मैंने एक ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान का जनरेट किया था, तो वो पैरेलली शेयर हो रहा था. राइट. तो इनका 38 मिलियन गया. अच्छा, वो आपका था? हाँ, मेरा डिजाइन था वो. ओके. वो पूरा स्प्रेड हुआ. राइट. मतलब चैट जीपीटी 4 मेरे पास है, उसको बोला कि भाई ये लिख. एंड चैट जीपीटी क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है इमेजेस में. ठीक करके थोड़ा सा एडिट करके मैंने डाला था. वहां से वो उठा, हर जगह वायरल गया पूरा. फिर एंड बट उससे नेक्स्ट पोस्ट जो था मेरा, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान वाला, कि हम लोग क्या कर रहे हैं हिंदूज, पाकिस्तानी हिंदूज के लिए. राइट. हम लोग यहाँ बैठ के वायरल नहीं हो रहे. हम लोग यहाँ बैठ के हैशटैग को ट्रेंड नहीं कराना है. हम लोग इन लोगों को बचा के यहाँ लेके आ रहे हैं. सो वी आर डूइंग दैट. इट्स नॉट वन इन द ब्लू मून कि इसको वायरल करना है. ये काम मैंने आज भी एक वीडियो शेयर किया, कल भी कर रहा हूँ. तो वी आर जो 4 साल में काम किया है, रोज की 2 दिन की एक वीडियो जा रही है. एंड जो 75 डेज का है, हमने सोचा कि 75 डेज एवरी डे 1 वीडियो जाएगी. ओके. दैट विल बी द एम. नाइस. कभी ऐसे जब भी आपने जो भी आप लोगों को लेकर आए हो, सक्सेसफुल रहे हैं जो कैंपेन्स आपके ये वाले सारे, इसमें कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी को पता चल गया हो, एक्सेप्ट द पर्सन दैट यू टोल्ड अस अबाउट, कि उसको बहुत मारा गया और सब कर दिया गया, उसके अलावा कुछ ऐसा बिजार मोमेंट हुआ है कि यार ये यहाँ फंस गए हैं? नहीं, हम लोग इतने सीक्रेसी में बात चलती है, और ज़्यादा मैं इसमें जाऊँगा नहीं, बट इतना है कि कोई फंसा नहीं है हमारे कारण. मतलब कोड लैंग्वेज वगैरह में ही चलता है. कोड लैंग्वेज हम तो पैसा दे रहे हैं ना. राइट. और पैसा पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करने थोड़ी दे रहे हैं. हम तो बोल रहे हैं कि तुम वीजा अप्लाई करो, अपनी जान बचाओ यार. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हम लोग पहुंचा रहे हो उधर पैसा. बट जैसे इंडिपेंडेंटली आप पैसे पहुंचा रहे हो, हैज इट एवर गॉट स्टक समवेयर इन बिटवीन? नहीं, कभी नहीं. आराम से जा रहा है, एंड द प्रोसेस शुड गो लाइक दैट. Everybody has been supportive. Everybody has contributed. There are so many faceless heroes. उन लोगों ने बहुत अच्छा contribute किया है in every way possible, and I have my immense respect and salute to all of them. The best part about them is that, you know, their names are not getting revealed, their faces are not getting revealed, and even after all that, आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों को फेमस होना है, अपने आप को सुपर हीरो दिखाना है. बट दीज पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस डे इन डे नाइट, जिसमें अपनी जान की भी समवेयर डाउन द लाइन जान की भी उनकी खतरा है, और वो सब की फिक्र किए बिना दे आर जस्ट डूइंग दिस वर्क ओनली फॉर सच कैंपेन्स. इट्स कमेंडेबल. एब्सोल्युटली. बहुत ही बढ़िया बात है. एंड आपने जो इनिशिएट करा है वो तो नेक्स्ट लेवल है. वी कैन नॉट इवन थैंक यू इनफ, ऑनेस्टली निखिल, कि यू आर डूइंग समथिंग व्हिच पीपल आर अफ्रेड टू डू, एंड डरते हैं वो लोग करने से कि यार क्या करेंगे, कैसे होएगा. पाकिस्तान का नाम सुन के लोग डर जाते हैं. इसमें सबसे आयरॉनिक एक ये भी था कि पाकिस्तान में सिख भी बहुत फंसे हुए हैं. राइट. हाँ, सिक्स भी काफी फंसे. आपने जो मेरी रीसेंट वीडियो भी शेयर करी है अपने इंस्टाग्राम पे, उसमें आई गेस वो सिख फैमिली पे ही है. राजास्वामी, यस. राइट. एंड इतना अच्छे लोग हैं. उन्होंने पहले ये सारे जो सिख एनजीओज है, कनाडा में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे, उनको अप्रोच किया कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के थ्रू,
किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमें अप्रोच किया, सर हम लोगों ने पैसा दे दिया कि यार आप आइए ये करिए। वो अंकल इतने अच्छे थे, इन्होंने हमारे लिए सत्संग रखा पाकिस्तान में, एक वेरी ओल्ड हिंदू टेम्पल में, जिसका वीडियो मैंने डाला भी, आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा मैं। उनका चेहरा रिवील नहीं कर सकता सबका मैं बाकी पब्लिकली। एंड इन्होंने सत्संग रखा प्रॉपर, एंड सत्संग रख के हमारे लिए पूजा की। पूजा करके अभी भारत आए। आ गए। आप मिले? नहीं, मैं ऐसा है कि ये जोधपुर आते जा रहे थे, जैसे मैंने बोला, या मजनूगढ़ टिला आ गए, सब आ गए। हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है कि इनको पैसा दे दिया, बाकी यू स्टार्ट योर ओन लाइफ। But don't you feel like meeting them? I will 100% absolutely meet all of them. I have met a few people. Yes. They have been like बहुत emotional हो जाते हैं। What were the reactions that you got? आंसू पोंछ रहे हैं, इमोशन में मुझे आंसू आ जाते हैं। Right. So ये सारी blessings से यही कमा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। सब लोग जो है इनका, मैं अब राशन वाशन इनका जब रहता है जी। इंडिया आने के बाद, इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स बहुत है। हमारा कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है। लोग कितना भी बोले कि यार कास्ट लाइन से डिवाइडेड है, कहीं कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, बट आई एम टेलिंग यू वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया। When I compare it to countries like Pakistan, not just Pakistan, like even like the first world countries, your UKs and US, all these places के बाद भी यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पे आप चैन से सो पाते हो। नेक्स्ट डे आपको क्लॉकवाइज उठने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा है कि आपको हर चीज़ हर जगह मिल जाएगी ही जाएगी। और 24 आवर्स जो है इंडिया में सेवा सबके मन में रहती है कहीं ना कहीं। है ही। यहाँ के इंसान खुश है, यहाँ के जानवर बड़े खुश है। आप देखिए यहाँ पे कि गायें कितनी खुश है, कुत्ते कितने खुश है। वी आर वेरी लकी, लाइक दिस कंट्री जो 5000-6000 ईयर ओल्ड लेगेसी पूरी है, इसे कंट्री ना बोले, मैं तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग सिविलाइजेशन बोलता हूँ इंडिया को। What a beautiful way to put it. It's the oldest civilization and surviving and thriving. So वो सभ्यता इतने टाइम से जो चलती आ रही है, मतलब प्रेम की, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की, आई एम श्योर लाइक जो आपके पास टीम भी है, ये टीम इट्स वेरी हार्ड टू गेट इन एनी अदर कंट्री। वेरी वेरी हार्ड। अब यूएस जाओ, यूएस जाके एक प्रॉपर टीम लाओ, पॉडकास्ट के लिए ला ही नहीं पाओगे, नहीं हो पाएगा, ला ही नहीं पाओगे। राइट, यस, राइट। दैट्स व्हाई देयर इज अ स्टार्टिंग हर्डल इन every field in different countries, not in India. India में तो starting everywhere, but like India में it's a bit easier to form a team like that because people have such mindsets that they can work collaboratively and make a successful thing out of it. Absolutely. So this is the one thing that we really appreciate. Coming back to the Muslim part, there is a difference between the Arab Muslims and the Asian Muslims. What is the difference between these two? So I'll reframe your question. There's a difference between Muslims all around the world and Muslims in Pakistan. Okay. Because even better. Yes, because Muslims in Pakistan, most of them, I mean, they have natural hatred for Hindus. Right. And that is why their ancestors voted for a different Pakistan. Yes. Some way or the other, उनका वो रहता है कि यार हिंदू काफिर है, कफार, काफिर, ये सारे वर्ड्स इन लोगों ने यूज़ किया है हिंदुओं के लिए। एंड उन लोग ही पूरे मुसलमान जो कौम है उनको बदनाम कर रहे हैं, द पाकिस्तानी मुस्लिम्स। बाकी जो आप इंडिया में देखो, बाकी जगह में देखो, दे आर गुड, दे आर अमेजिंग। आई मीन दे डोंट इंटरफियर इन योर अफेयर्स। और उसके अलावा सपोर्टिव रहे हैं कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, तो वो सारा चीज़ अच्छा ही रहा है। बट वो जो एक कंट्री है पाकिस्तान स्पेसिफिकली, वहाँ पे जो मुस्लिम्स है दे आर लाइक अपना नाक कटा रहे हैं, नाम खराब करना होता है पूरे धर्म का, वही कर रहे हैं ये लोग। राइट। तो जो मुस्लिम्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। हिंदू मुस्लिम में अगर हम रेगुलरली ऑफिस जाते हैं, सब करते हैं, वी हैव मुस्लिम फ्रेंड्स, राइट, एंड उसमें हमारे में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली, राइट। इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव हर्ड अबाउट वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स हु इज अ मुस्लिम, he has read Bhagavad Gita. Wow. He has read Bhagavad Gita. He knows what's written in Garud. Wow. He knows all of these things, right? Wow. So people are so educated that they're not differentiating. Point. Right? But still, आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, मुस्लिम्स या हिंदूज, जो अभी भी इस चीज़ की बहुत वो करते हैं, डिस्कशन होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। देखो, आर्ग्यूमेंट इज फाइन, डिस्कशन डिबेट्स आर फाइन। मेरे हिसाब से हीटेड डॉक्यू जो हो रहा है वो सारी चीज़ें मन में रहने से अच्छा डिबेट कर लो, बिल्कुल, तो करने दो वो डिबेट, दैट इज स्टिल फाइन। आई विल स्टिल बिलीव ये सारी चीज़ें होने के बाद भी कि इंडिया एज अ कंट्री, आम लोग जो है
हमारे साथ रोडों पे तो डिबेट नहीं करता है कोई कि तुमने कलावा बांधा है, क्यों बांधा है, तुम बुरखा पहने हो, क्यों पहने हो, फाड़ो इसको। ये जो डिबेट चल रहा है वो ऊपर चल रहा है डिबेट, पर उससे जो आउटपुट निकलता है कुछ नहीं निकलता है, चल रहा है डिबेट, चलने दो। सो दैट इज लाइक अपना डेमोक्रेसी है, सबको जो करना है करने दो। सो द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग, जैसे इफ अभी जैसे रोजे चल रहे होते हैं मुस्लिम्स में, तो इंडियंस आर वेरी एक्सेप्टेबल ऑफ दैट, इंडियंस आर वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट, आई मीन हिंदूज, सॉरी टू पुट इट लाइक दैट, बट हिंदूज बहुत इस चीज को लेके सपोर्टिव है। मतलब लोग कोलैबोरेटिवली मिलते हैं, अच्छा तेरा रोजा है, चल शाम को हम यहाँ चलेंगे, चल तू तोड़ ले रोजा। पैरेलली अगर आप पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान में हिंदूज वे नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट होली। राइट जो कराची में जहाँ बोला जाता है कि अरे ये सारे लाहौर जो है, लाहौर नाम कहाँ से आया, श्री राम के बेटा है लव, लव से आया लाहौर। ये पाकिस्तान खुद बोलता है कि श्री राम के तो वंशज थे इन लोग, बिल्कुल कन्वर्ट हो गए बाद में, पर तो वो उनका सारे हर जगह का नाम जो है वो मतलब संस्कृताइज नाम है, संस्कृत नाम के हैं। वहाँ पे हजारों सालों से चल रही है सेलिब्रेशन हिंदुओं की। गणेश चतुर्थी जब होती है, गणेश की मूर्ति तोड़ आते हैं इन लोग मुसलमान वहाँ के जो है। जब होली रहती है तो होली बैंड था, बैंड फ्रॉम सेलिब्रेटिंग होली, होली का जलाना बैंड था। कहीं जाके सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उसमें हवा हुई, तब जाके फिर पाकिस्तान ने अलाउ किया। तो सोशल मीडिया का एक दो पॉजिटिव यही है कि हल्ला कर दो, काम हो जाता है, शांत हो जाता है। हाँ, बट डाउन द लाइन क्या क्या चल रहा है वो तो हमें भी नहीं पता ना। डाउन द लाइन हाँ काफी लोगों को नहीं पता है, अभी हम लोगों को भी थोड़ा ही पता रहता है, पर जो चीजें पता रहती है इट्स वेरी सैड जो हो रहा है। राइट, यस। लाइक वेयर इज दिस फाइट गोइंग बिटवीन शिया एंड सुन्नी? शियाज एंड सुन्नीज, ये वाली फाइट अगर आप देखते हो इंडिया में, तो यू टू एनलाइटन द ऑडियंस एज वेल कि क्या है, क्योंकि काफी लोग हमारी ऑडियंस में ऐसे जिनको पता भी नहीं होगा शायद इस बारे में। सो लोग बोलते हैं कि यार बस हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है। पहली बार हिंदूज में कास्ट सिस्टम कभी नहीं था, हिंदुओं में वर्ना सिस्टम था। आप पैदा ब्लड रिलेटेड कुछ नहीं था, पैदा होने के बाद जो आप ऑक्यूपेशन करोगे उस ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको कैटेगराइज करते थे। वो चीज़ भी आपकी हट गई अभी इंडिया में, क्योंकि हिंदूज आर वेरी अडॉप्टेबल, वो रहा है। मुस्लिम्स में काफ़ी जगह में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन अपन पाकिस्तान, ईरान, इसकी बात करते हैं। ईरान में रहते हैं शिया, पाकिस्तान में रहते हैं सुन्नी। एक मानते हैं अल्लाह को, एक मानते हैं बेटे को। सो वैसा करके इनके बीच में डिफरेंसेस थोड़ा चलता है। तो मेन उनके भी जो कट्टर लोग हैं, हमारे कट्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच दे देते हैं, उनके कट्टर लोग जो है एक दूसरे को काट देते हैं, मार देते हैं। तो शिया सुन्नी के बाद वही राइवलरी चलती है इन लोगों के बीच में। कोई बोलता है शिया ज़्यादा कट्टर है, कोई बोलता है सुन्नी ज़्यादा कट्टर है, वही लड़ाई चलती जाती है। बट आई डोंट विश टू कमेंट मोर ऑन, इनका इंटरनल मैटर है। राइट, बट वो अपने आप सॉर्ट कर भी लेना चाहिए सॉर्ट। अभी 2024 चल रहा है। राइट, आई थिंक जब ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आती है ना तो लोगों के माइंड खुलते हैं। पॉइंट जब लोगों का माइंड खुलेगा, पाकिस्तान का नहीं खुल रहा है माइंड। अगेन आई एम टेलिंग यू कि देयर आर लाइक काफी सारे जैसे कन्वर्ट होके मरना। आज मेरे पास 2 न्यूज़ आई, एक लड़की और एक लड़का को, हिंदू लड़की थी, इंडिपेंडेंट स्टोरीज थी। हिंदू लड़की को पाकिस्तान में किडनैप किया गया, उसका रेप हुआ एंड 15 या 16 साल की थी। उसके बाद शी वॉज रेजिस्टिंग किडनैपर्स, तो उसे मार दिया गया, हेडशॉट। उसके बाद बॉडी को कहीं फेंक दिया गया एंड पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। दूसरा एक लड़का आता, लड़के को रोड के बीच में थप्पड़ मार के बोल रहे थे कि आप श्री राम और शिवा को गाली दो, शिव और राम को गाली दो, ऐसे करके मारे जा रहे थे। 2024 में भी ये हो रहा है। अब सैडर पार्ट ये है कि ये सारी चीज़ें ना वायरल नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर ना कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, दबा दी जाएंगी, क्योंकि ना इट इज़ नॉट कूल टू टॉक अबाउट द प्लाइट ऑफ हिंदूज। इट्स नॉट कूल। पैलेस्टीन वाला कूल लगता है सबको, क्योंकि यार आप देख रहे हो कि वेस्ट के भी काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आर सपोर्टिंग, सब कूल लगता है वो। बट व्हेन इट कम्स टू हिंदूज इन पाकिस्तान इट्स नॉट कूल। So that is why like absolutely nobody is talking about it, nobody is doing anything about it. पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। And you know the worst part इसमें, बॉलीवुड में ऐसे काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके forefathers came from पाकिस्तान।
मुल्तानीज वगैरह भी तो होते हैं जी हाँ, जितने भी नहीं, रणवीर सिंह forefathers they came from Pakistan to avoid persecution. जो इन लोगों को हम लोग हेल्प कर रहे हैं बचाने के लिए, उनके पास पैसा तो वो खुद ही आ गए। उसके बाद भी जो इनके पड़ोसी बच गए वहाँ पे, उनके बारे में इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। सेम लाइक बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस है। आई थिंक लाइक ओनली वन पर्सन has been very supportive from Bollywood in our mission. That was Ravina Tandon. Okay. So Ravina ji जो है, she shared few of her posts and even spoke about it in couple of places. So that was very admirable. उसके अलावा nobody else was coming forward. Right. Because again it is not cool. Yeah. And it is not secular for them to talk about that. Right. आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं ऐसी सेंसिटिव चीजें शेयर करने से? डरना काहे है? क्योंकि कुछ लोग, जैसे अभी पैलेस्टीन वाला चल रहा था, लोग देखा देखी में कर रहे थे, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल आजकल जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे रेस करने वाला, उनको ये सोच के ही डर लग जाता है कि यार अगर हम अलग से कुछ पोस्ट शेयर कर देंगे तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ आईज ऑन अस एंड देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, और इस डर से वो उस चीज़ को शेयर नहीं करते। अरे बट आपके पास वीडियोज आ रही है पब्लिकली कि एक ये हिंदू लड़का बिहेड हो रहा है या उसे मारा जा रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है बच्ची के साथ, आके वीडियो एविडेंस आ रहा है, तो उसके बाद भी आपकी हिम्मत नहीं है शेयर करने की। जब इतना एविडेंटली सब दिख रहा है देन व्हाई नॉट? हाँ, एंड दूसरा वहाँ पे जो लोग हैं उसके बाद भी वो पेरेंट्स आर होपफुल कि मेरी बेटी बचेगी। आप इंडिया बैठ के यहाँ पे होपफुल नहीं हो। वहाँ पे उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है ऑलरेडी, वो होपफुल है, वो भाई प्रे कर रहे हैं, वो पूरा हाथ पैर मार रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं। स्लेव ट्रेडिंग भी तो होती होगी पाकिस्तान में। वर्स्ट एब्सोल्युटली वर्स्ट। क्या सिनेरियो? जो अब मैं एक टाइम वो देता हूँ, एक ब्लॉकचेन बनाते हैं उसका। ठीक है। एक 12-13 साल की हिंदू लड़की किडनैप हुई। पहले उसको मॉस्क लेके गए, मॉस्क लेके जाके मौलवी ने उसे कन्वर्ट किया, उसके बाद उसका रेप किया मौलवी ने। हाँ, उसके बाद उसकी शादी करा दी गई कोई 35-40 साल के जो रेगुलर मॉस्क गोअर है उससे। उसने इसको मार पीट के घर पे रखा और उसको बिल्कुल जो बोलते हैं बांध के रखना, पैर पे कड़ी बांध के घर के अंदर लॉक करके रखना, वैसे रखा। उसके माँ बाप को पता नहीं वो रहती कहाँ है। 8 महीने 1 साल 1.25 साल हो गया। वो जो आदमी जिसने शादी की है, आदमी का शैतान बोलूँ जिसने शादी की है, बोर हो गया उससे। वो बच्ची हो गई 16-17 साल की, उसको उठा के ये बेचते हैं हिंदू लड़कियों को। दे आर ऑक्शन्ड ऑफ। और किधर? अफगानिस्तान, तालिबान में, अभी तालिबान राज कर रहा है अफगानिस्तान में, तो तालिबानियों को बेचते हैं। देन दोज गर्ल्स आर केप्ट एज स्लेव्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। जब तक वो जिंदा रहे, दे नेवर मेक इट पास्ट 30। बच्चे देने की मशीन बना देते हैं उनको। तो इतनी बॉडी इतनी वीक हो जाती होगी, और ऑफ कोर्स इतना जब ट्रेड इन ट्रेड आउट सब कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो such sensitive things are happening to women. There have been stories where women have not reached their puberty and have been raped. Oh God. They haven't reached their puberty yet and they have been raped. On religious lines. कि ये हिंदू है उठा लो. And if the girl is willingly, like genuinely, if she is willingly doing, कि उसको पता है कि उसके साथ ये सब होने वाला है, तो वो कहती है छोड़ो यार, सबसे बेटर ये है कि मैं रिलीजन चेंज करवा लूँ। नहीं, मर जाती है वो, क्योंकि रिलीजन चेंज करने के बाद भी, क्योंकि वो पहले काफिर थी, उसका ट्रीटमेंट वही है अपना जानवरों वाला। तो मतलब कुछ कर लो, पाकिस्तान में जो हिंदू लड़कियां हैं उनको ले आओ बस। अनसेफ तो छोटा वर्ड है बहुत। इट्स अ जेनोसाइड दैट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, which is worse than any other genocide in the history. It is comparable to what happened in Germany. वो लेवल का जेनोसाइड अभी चल रहा है हिंदुओं के अगेंस्ट इंटीरियर पाकिस्तान में। Nobody is talking about it. No wonder जो पाकिस्तान में हिंदू एक्टिविस्ट हैं, why are they so fearless and aggressive? Because they can feel the pain of the women who are being treated like this. अरे उनकी फैमिली में आपको मैंने एक बहन का भी दिखाया। हाँ जी। लड़का हिंदू है, बहन कन्वर्ट हो गई, रिक्शा वाला, और पाकिस्तान पुलिस बोलते रे भाग गई है। अरे कोई अपर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की रिक्शा वाले खुद से 25-30 साल बड़े लड़के के साथ भागेगी? Exactly. नहीं भाग सकती ना। Makes no sense. और घर वालों से दूर पूरा, और घर वालों से इतना प्यार करती थी वो।
such things are happening. This is very weird. अभी हमारा एक सीरीज आई है हीरा मंडी. उसका मतलब I have seen that there is some relevance that you have about the truth of हीरा मंडी. हीरा मंडी is the worst whitewashing in the history of whitewashing. इन्होंने एक slave trade लड़कियां को उठा के जहाँ पे बेच देते थे, एज सेक्स वर्कर्स रखते थे, उसमें भी काफ़ी गर्ल्स वर देयर फ्रॉम माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटीज़. हिंदू कम्युनिटी की लड़की को उठा के बेचने के बाद वहाँ रख दिया. अब पुलिस कंप्लेंट लिखेगी नहीं क्योंकि माइनॉरिटी उसकी है. वहाँ रखने के बाद उसके साथ जो हो रहा है उसको पूरा वाइट वॉश करके इन लोगों ने सेक्सुअलाइज कर दिया और रेप को इन लोग जस्टिफाई कर रहे हैं. एंड दैट्स हाउ दे क्रिएटेड दिस सीरीज. एंड सीरीज क्रिएट करने का अभी सबको ये लग गया कि यार लव एंगल है, वॉक चल रहा है और वो वीडियो जो है वही जो गाँव म्यूजिक है, लव एंगल है, उसको सब वायरल कर रहे हैं. उससे हीरा मंडी अच्छा चल गया सब कुछ. बट इंटरनली अगर आप देखो यार, आपको शो बनाना है, फिक्शनल शो बनाओ, आपको जैसा बनाना है बनाओ, सच्चाई के ऊपर सच्चाई मत दिखाओ. हाँ, सच्चाई के ऊपर सच्चाई नहीं दिखा के आप बना रहे हो और उसके बाद हम कुछ बोले तो हम इंटॉलरेंट है. इट्स नॉट अबाउट टॉलरेंस इंटॉलरेंस. हर्ट होता है यार. अभी दिख रहा है हमको कि असली में क्या हो रहा है, आपको भी दिख रहा है असली में क्या हो रहा है. अब उसका वाइट वॉश करके कुछ और दिखा रहे हो. उसके बाद आप चाह रहे हो कि हम लोग खुशी खुशी बैठे रहे और देखें और अप्रिशिएट करें आर्ट को और लव एंगल्स को. उसके पीछे जो इतना रूथलेस बिहेवियर चला आ रहा है, रूथलेस, अरे मारा कैसे मारे गए उन लोग, अभी निकाल भी नहीं सकता अपने मुंह से, ऐसी चीजें हुई भी है. इट विल बी सेंसर्ड बाय यूट्यूब. उस चीज के कारण हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं. बट things have been very bad for the sex workers who have worked at Hira Mandis, and there were other mandis also. कराची में भी थी, लाहौर की तो ये रही, आपके इस्लामाबाद में भी थी. वहाँ पे हिंदू गर्ल्स were kept as sex workers. और इसमें मेरे को एक स्टोरी याद आती है कि the last Hindu ruler of Sindh was राजा दहीर सेन 7th century में. मोहम्मद बिन कासिम आया था. मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहीर को हराया था, उनका गला काटा था एंड इस्लामिक इन्वेजन वहाँ से चालू हुआ था. और राजा दहीर सेन ने 400 साल रोका था. वो उसके पूरे पूर्वजों ने 300-400 साल पूरा रोका था. आखिरी में राजा दहीर सेन लॉस्ट बिकॉज अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया था. लाइक एवरी अदर इंडियन स्टोरी, अपने ही लोगों ने हमेशा धोखा दिया है. उनकी जो 2 बेटियां थी, एक बेटी तो सुसाइड कर ली इमीडिएटली, दूसरी बेटी को इन लोगों ने एज अ सेक्स वर्कर अपना मोहम्मद बिन कासिम ने उठा के लेके गया गिफ्ट देने के लिए अपने इस्लामिक राजा को, सुल्तान को अपने. उसको बांध के लड़की को लेके गया, लेके जाने का उसको दिया. देने के बाद मोहम्मद बिन कासिम बाहर खड़ा था. ये लड़की, दिमाग देखो, बोलते कि आई एम नॉट प्योर एनी मोर. मोहम्मद बिन कासिम रेप मी. Which didn't happen. That Raja killed Muhammad bin Qasim, and the girl got the revenge. मेरे पापा को जिसने मारा था, उसकी मौत हो गई है. उसकी मौत हो गई और उसने वो राजा को बताया कि, और अगर वो मोहम्मद बिन कासिम जिंदा रहता 7th-8th सेंचुरी में ही इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेजन हो जाता. इंडिया का इन्वेजन तो 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी में चालू हुआ. वो 500 साल का डिले इसलिए था, ये एक ब्रेव लड़की के कारण. बिकॉज ऑफ दिस ब्रेव मैनिपुलेशन, वन माइंड वर्क बस था जो, एंड दैट इंश्योर्ड कि 500 years का डिले हुआ. शुडंट वी सेलिब्रेट दैट गर्ल? ऑफ कोर्स सूर्य देवी, उनका नाम था. शुडंट वी सेलिब्रेट हर? ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ द थिंग दैट शी डिड. पर जब हम लोग गूगल करते हैं टॉप 10 फेमिनिस्ट फिगर्स इन इंडिया, आपने नाम देखा है? नहीं. मदर टेरेसा. मदर टेरेसा शेडी हिस्ट्री रही है, कन्वर्ट भी किया है लोगों को. करीना कपूर, कैन यू कंपेयर करीना कपूर कंट्रीब्यूशन टू दिस गर्ल्स कंट्रीब्यूशन जिसने 500 साल का इन्वेजन रोका? Not at all. Could you connect करीना कपूर टू रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ और ये सारे मंदिर बनाए थे? एक रानी ने पूरा इंडिया में राज करके श्रीनगर से कन्याकुमारी मंदिर बनाए. तो उससे there is no comparison. बट इतना वाइट वॉशिंग हुआ है ना हमारे साथ. आई मीन करीना हैज डन वेल इन हर लाइफ एंड आई अप्रिशिएट व्हाटएवर शी हैज डन, एंड आई फील इवन शी डजंट वांट herself to be, in this league. Yes, even she would respect all these people, all these women
आफ्टर नोइंग कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है. बट वाइट वॉशिंग इतना हो गया है कि हम लोग भूल चुके हैं. दैट्स व्हाई वी आर रिपीटिंग आवर मिस्टेक्स एंड पीपल आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग इट. यू नो, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एंड विदाउट द प्रॉपर नॉलेज दे आर जस्ट, जो उनको व्हाट्सएप देवता ने बता दिया उसी के ऊपर वो चले जा रहे हैं, उसी के ऊपर फाइट किए जा रहे हैं विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग द रियल फैक्ट्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. एब्सोल्युटली. सो दिस थिंग शुड नॉट हैपन. आई एग्री. यस, जैसे अभी आपने बताया कि जो भी ये प्रोसेस चल रहा है फॉर ऑल दिस, why is the Indian politics not taking this up as initiatives? Why is BJP or Congress are not taking this up? BJP is doing a lot good. BJP ने CAA लाया, जिससे ये लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको पहले 15 साल लगता था सिटीजनशिप मिलने के. सिटीजनशिप छोटी चीज़ लगती है ना. मैं बताता हूँ कितनी बड़ी चीज़ है. जोधपुर की बात है, 4 साल पहले की बात है, 3.5 साल पहले की. एक आंटी का मुझे कॉल आया था कि जो पाकिस्तान से हिंदू आंटी आई हुई थी कि बेटा डिलीवरी है मेरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है. आई एम नॉट एन इंडियन सिटीजन. प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है खर्चा कितना होता है, एंड दे डोंट हैव द मनी, इसलिए तो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं. अब ये लोग जो है फीवर से मर गए बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा. डिलीवरी जो है दे कांट डू सिजेरियन डिलीवरीज बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इनका सिटीजनशिप आई नहीं. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था CAA जो बीजेपी ने लाया, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक. परसिक्यूटेड हिंदू सिख क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देना वाज अ मास्टर स्ट्रोक. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. बट बिफोर, और बीजेपी अभी वीजा एक्सेप्ट भी करने देती है. कांग्रेस के टाइम पे नो पाकिस्तानी हिंदूज वर गेटिंग वीजाज. इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम. ब्राइब करना पड़ता था बहुत ज़्यादा. अभी इंडियन गवर्नमेंट कहीं ब्राइब नहीं लेती है. वीजा ऑफिस इज वेरी एथिकल एंड इंडियन एम्बेसी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन पाकिस्तान. एंड बट कांग्रेस के टाइम पे अलग था. कांग्रेस ने तो पूरा अगेन वाइट वॉश कर दिया था. पाकिस्तान के साथ अलायंस और झुक के रहते थे. सब वो चलता था इनका. मैंने ना निखिल एक इंस्टाग्राम में पोस्ट देखी थी. even I'm not sure and even I am not well versed with that particular topic, but मैंने देखा था कि जो राहुल गांधी हैं उनके जो forefathers हैं they were all Muslims, and because of that this segregation is not happening which BJP is doing right now. Which segregation? Hindu Muslims वाला जो चल रहा है, because Hindus are prioritized more in BJP. We can clearly see that. आपको ऐसा लगता है? Okay. I might be wrong. That is why I'm saying that I am not well versed with it. Basically, I wanted to. BJP जो है, BJP has given a lot of benefits to Muslims. Okay. अभी आप जितने भी योजनाएं थी, आरोग्य और आप अभिनव भारत वाली योजना थी, आपका मुद्रा लोन था, सबका सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों ने ही उठाया है. ठीक है, बिकॉज दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर इंडियंस फर्स्ट. उन लोगों ने उठाया सारा बेनिफिट जो था. हिंदुओं ने तो उठाया नहीं बेनिफिट. तो BJP has done a lot. What BJP is considered a Hindu party by media only because यार BJP ने हिंदू के पक्ष में बात की in the sense कि यार इनकी भी rights है. BJP is the only party in the world right now I feel जो इतना बस बोल देती है कि हिंदू also has rights in India. कांग्रेस की बात ये थी कि राहुल गांधी के forefathers जो भी हो, but Congress as a party as a unit should have been dissolved in 1947. क्योंकि वो प्री इंडिपेंडेंस से वो चली आ रही थी पार्टी इन द सेंस एंड ब्रिटिश इन्वेजन होके रखा था कांग्रेस के अंडर में भी पूरा. तो माइंडसेट में भी उनका माइंडसेट वैसे ही रहा है कि तोड़ो मोड़ो. पार्टीशन जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ है वो तो कांग्रेस ने हाँ बोला ना, आखिर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनना था, जो भी था, एंड वो सारी चीज़ें की थी उन्होंने. सो इट वाज लाइक कांग्रेस जो है इन द सेंस कि दे शुडंट हैव एग्जिस्टेड. Okay. They shouldn't have even existed, and वो आपको दिख रहा है अभी कि इनका अगर आप मैनिफेस्टो देखोगे, अगर वो जीत जाती तो क्या होता. आपका सबसे गंदा इन लोग एक बिल ला रहे थे forefathers वाला. आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा का जो प्रॉपर्टी है 55% गवर्नमेंट लेके जाएगी, ये मैनिफेस्टो में ला रहे थे. 55%. घर ही ले लो. घर, अरे बचेगा क्या हमारे पास? Exactly. बचेगा क्या हमारे पास. सो जो भी था उनका मैनिफेस्टो, बट दैट्स अ पॉलिटिकल स्टोरी हो गई ये पूरी की पूरी, जैसी भी थी. एंड आई एम नॉट
a part of the BJP. Yeah. But I have been because obviously मैं यही देख रही हूँ कि आपका सपोर्ट बीजेपी की तरफ ज्यादा है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही था. बीजेपी का सपोर्ट इसलिए है कि बीजेपी का तो जिंदगी में सपोर्ट करूंगा बिकॉज इन्होंने CAA लाया. राइट. जितनी औरतें पाकिस्तान से हिंदू वुमेन दे हैव कम टू इंडिया, अभी वो सिजेरियन डिलीवरी कर सकती है. अभी वो यहाँ पे घर बना सकती है 5 साल के अंडर में. एंड वो प्रोसिक्यूटेड थी वहाँ पे. यहाँ पे 15 साल लगने थे, वहाँ 5 साल. यहाँ पे आप इनको जानवरों की तरह ट्रीट ना करो ना, तो इन्होंने अच्छा काम किया है वो. राइट. अब बहुत ज़्यादा ये वाला हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया. लेट्स जस्ट डाइवर्ट दिस टॉपिक. RSS का क्या सीन है इन ऑल दिस? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में शुरुआत हुई थी नागपुर में, मेरे घर से कुछ 4 किलोमीटर दूर. ओके. डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्टार्ट किया था. एंड वो स्टार्ट उन्होंने इसलिए किया था बिकॉज तब के टाइम पे काफ़ी सारे लोग बातें करते थे कि यार अभी छोड़ेगा तो सही ब्रिटिश एक ना एक दिन, उसके बाद इंडिया कैसी चलनी चाहिए. तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस का फोकस हमेशा ये रहता था कि मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करो, हिंदुओं के लिए यार ठीक है दे आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स. सो RSS केम अप विद एन आइडियोलॉजी कि वील बी नेशन फर्स्ट. हम लोग हाइपर नेशनलिस्ट रहेंगे, हम अपने भारत के लिए जी जान लगाने को तैयार रहेंगे. उसके बाद सेकेंड RSS का ये था कि यार हिंदुओं का जो पक्ष है और हिंदुओं का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो भी रहना चाहिए. इसलिए RSS ने शाखाएं लगाना चालू की. शाखाएं रोज़ सुबह पूरे इंडिया के हर विलेज में 6 बजे 6:30 7 बजे लगती है, जहाँ पे 20-30 लोग आते हैं. पहले तो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं बिकॉज गुड हेल्थ मीन्स यू कैन कंट्रीब्यूट बेटर टू द नेशन. राइट. And that is why you see a lot of these BJP netas who were a part of RSS. Yeah. So fit. They're fit and fine. Advani ji, 95, still walks. Yeah. How is it possible? Because he's fit. Fitness is first. Yeah. Second, they talk about nation building and how everybody can contribute to the growth story of India. Right. RSS is only about that. That's nothing else. But what are the misconceptions? क्योंकि बीच में बहुत misconceptions आई थी RSS को लेकर. RSS को लेकर काफी misconceptions आए इसलिए थे बिकॉज अब वो कोई देश के लिए सोच रहा है, देश के लिए कर रहा है. Exactly. जो चाहते हैं कि देश डूबा हुआ रहे वो लोग तो रूमर फैलाएंगे ही. उन्होंने ही रूमर फैलाया था RSS के अगेंस्ट. बट ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, आई हैव बीन एट शाखास, आई हैव बीन अराउंड द RSS, आई हैव लर्नड फ्रॉम देम. There's only one focus and that is nation building. Right. कि भारत को आप आगे कैसे लेके जा सकते हो. RSS ने अगले 50 साल का भी प्लान करके रख लिया है कि इंडिया का क्या रहेगा. And it's all about, they are talking about AI, they are talking about machine learning, yes. They are talking about these very interesting classy terms and they are doing something about it. And that something is like setting up universities, getting research papers published. So they are very forward minded. जो लोगों को लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र का मान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. यार हाउ डू यू डिफाइन अ हिंदू? How I define Hindu, how RSS defines Hindu is the same. And what RSS says is anyone who is born in Hindustan, whether it be Christian, by religion, कि religion आपके घर के अंदर है. Right. आप 4 दीवार के अंदर आप क्रिश्चियन हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो. बट आप 4 दीवार के बाहर आप क्या हो? इंडियन हो. इंडियन. तो इंडिया का दूसरा नाम क्या था? हिंद. तो वहाँ से क्या आता है? हिंदू. सो हिंदू का डेफिनेशन RSS का वही रहा है. हिंदू इज नॉट समथिंग कि जो बाहर जाके गणेश की पूजा करे. लाइक इफ यू आर बोर्न इन हिंदुस्तान, इफ यू आर बोर्न इन भारत, यू आर नेचुरली अ हिंदू सम वे और द अदर. RSS किसी को कन्वर्ट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही. आप घर पे अपने प्रैक्टिस करो ना रिलीजन. बाहर पर आ रहे हो तो अपने देश के बारे में सोचो. राइट. बाहर जब अगर आ रहे हो आप, तो आप इकोनॉमिकली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इसके बारे में सोचो. Bring out the better and the major factors that are impacting our country's economy and health. अब अटल बिहारी वाजपेयी जी was from RSS. कितना अच्छा कंट्रीब्यूट किया न्यूक्लियर, इंडिया का न्यूक्लियर आर्म रेस में इंडिया को पाकिस्तान से आगे लाया. आज नहीं तो कश्मीर अपना नहीं होता. आज अपना पंजाब भी नहीं होता अगर अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता. था कौन बनाया? वाजपेयी जी के अंडर में बना. क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म. उसके बाद आप मोदी जी की बात करते हो. मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम इतना रोशन क्यों किया? बिकॉज पीपल हैव अंडरस्टूड दिस इज एन ओल्डेस्ट सर्वाइविंग थ्राइविंग सिविलाइजेशन ड्रिवन बाय नेशनलिज्म, ड्रिवन बाय द फैक्ट कि भाई हमको ये देश के लिए कुछ करना है. सबके दिमाग में वो रहता है सारी चीज़ें. एंड दैट इज वाई लाइक पीपल आर रिस्पेक्टिंग इंडिया अ लॉट. तो नितिन गडकरी जी पर्सन इज फ्रॉम द RSS. आप यूपी जब जाते थे, लखनऊ से आप सुल्तानपुर जाओ या कहीं आगे जाओ, एक जमाने में 8-8 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं. ऐसा क्यों?
रोड बने हर जगह पे, डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल का होगा। बॉम्बे दिल्ली रोड जो बन रहा है, मुंबई दिल्ली रोड बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, कितना प्यारा बन रहा है। राइट, वो डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन दैट वाज टॉट टू हिम। हैव यू एवर सीन नितिन गडकरी से कि मैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करूंगा? कभी नहीं बोला उन्होंने। He said he wants to do it for the country. मोदी जी ने भी सेम किया, सबने, और वाजपेयी जी ने भी सेम किया। वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि ही वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड। उन्होंने इसलिए नहीं बनाया था कि ये मुसलमान है, ही वॉज द मोस्ट डिजर्विंग मैन, ही कुड ड्राइव दिस नेशन फॉरवर्ड एज अ प्रेसिडेंट। तो नेशनलिज्म में कभी रिलीजन नहीं आता, कुछ नहीं आता, और दैट्स व्हाट आरएसएस स्टैंड्स फॉर। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आरएसएस इंडिया चला रहा है। आरएसएस बस शाखा चला रहा है। आरएसएस जो है बस शाखा चला रहा है, एंड आरएसएस का बस एम यही है कि ऐसे नेशनलिस्ट यंगस्टर्स, ऐसे लोगों को ट्रेन करे जो लोग भारत के हित में सोचे। अभी अगर इंडिया की पब्लिक ने ऐसे लोगों को इलेक्ट किया है जो लोग प्रो इंडियन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आरएसएस चला रहा है देश को। इट जस्ट मीन्स कि यार वी हैव गुड कैंडिडेट्स। राइट, हाँ, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को टू talk about the country and to make some decisions, some very heavy decisions, वैसे ही is RSS helping the country to make some moves? RSS is helping every individual who is a part of RSS become someone who can contribute to the nation. RSS individuals के बारे में नहीं सोच रहा है, सबके लिए। It's not कि RSS is BJP is RSS, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। RSS ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो दूसरे पार्टी के भी है, वो इंटरनली शाखा जाते हैं। काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं अपने लाइफ में, वो जाते हैं, दैट्स टोटली फाइन। और आरएसएस कभी शो ऑफ नहीं करता। अभी कहीं भी फ्लड आ गया ना, सबसे पहले आरएसएस का आदमी पहुंचता है उधर लोगों को सर्व करने के लिए। अर्थक्वेक आया था गुजरात में, सबसे पहले आरएसएस के लोग पहुंचे थे, कहीं पीआर नहीं किया उन्होंने। चेन्नई में फ्लड हुआ था, कहीं पीआर नहीं किया। नेपाल में अर्थक्वेक आया था, कहीं पीआर नहीं किया, लैंडस्लाइड जब हुई थी। आरएसएस हैज डन अ लॉट। 1962 इंडिया चाइना वॉर, आरएसएस वाज देयर, ब्लड डोनेशन में सबसे आगे थे। उसके बाद 1971 इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जब इंडिया बांग्लादेश लिबरेशन जब चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान वॉर में, इंदिरा गांधी ने आरएसएस को बोला था आप देश का इंटरनल संभालो, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा ध्यान लगाना है वॉर में। उन्होंने बिना कुछ पोजीशन या पोस्ट लिए पूरे भारत को संभाल के रखा व्हेन इंडिया वाज एट वॉर। आज तक हमको ये पता भी नहीं है कि आरएसएस ने संभाला था, तब इंदिरा गांधी ने उनको बोली थी कि करना। आरएसएस ने संभाला था, कोई क्रेडिट नहीं लिया, देश अच्छा संभला हुआ रहा। कुछ इंटरनली यहाँ पे कुछ वो नहीं हुआ, भेदभाव टूट टाट नहीं है यहाँ पे। वाइल इंदिरा गांधी एंड हर एंटायर कैबिनेट एंड द ब्रेन वाज फोकस्ड ऑन लिबरेटिंग बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। सो एंड इंदिरा गांधी फ्रॉम कांग्रेस, उसने आरएसएस को क्यों बोला? क्यों बोला? स्टैंड्स फॉर ऑल, बिकॉज आरएसएस इज केपेबल। एंड आरएसएस की जो रूट आइडियोलॉजी वो नेशनलिज्म है। अगर आप कभी भी वॉर पे जा रहे हो, यू नीड नेशनलिस्ट अराउंड। राइट। अभी ऑडियंस से हमें एक क्वेश्चन आया है कि देयर इज दिस वेरी बिग यूट्यूबर हु टॉक्स अ लॉट अबाउट एंटी बीजेपी एंड दैट इज ध्रुव राठी। हैव यू हर्ड अबाउट हिम? तो जो भी वो कहता है या जो भी वो कर रहा है अबाउट इट, बिकॉज अभी रिसेंटली इवन आई गॉट टू नो सम फैक्ट्स दैट this Elvish Yadav, he posted some very brutal facts about it कि आम आदमी पार्टी से वो already supported था, right? And still he was saying that he does not belong to any political party. He's just saying it in general and in neutral ways, right? आपको क्या लगता है कि वो जो anti BJP बातें करता है, is it really factful or is he just saying because of some propaganda? देखो यार, मेरा फोकस रहा है ऑन ग्राउंड पाकिस्तान से हिंदू बचाना। राइट। ये सारे लोग हैं ऑनलाइन एक्टिविज्म करना, ये गलत है, ये सही है, चलो यहाँ से पैसा उठा लो, वहां से पैसा उठा लो। ये लोग ग्राउंड पे आके इन लोगों ने कुछ किया नहीं, इन लोगों ने हेट फैलाया। ध्रुव राठी, व्हाट हैज ही डन? हेट फैलाया इंडिया में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखी लोगों के मन में, एंड व्हाट ही डिड वाज द सेम थिंग व्हाट केजरीवाल वांटेड टू डू। केजरीवाल आया था कि भाई मैं एस्पिरेशनल लोगों के लिए टारगेट करूंगा, इनको सपने बेचूंगा। ध्रुव राठी भी वही ट्राई किया क्योंकि उधर साइड का ही प्रोडक्ट है। एंड एल्वेज, रूव्स एंड बाकी सारे लोग तो गुड फॉर द सोशल मीडिया वाला वो, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू। The real work is not being done by these people. हाँ, रियल वर्क इज नॉट बीइंग डन, एज यू कैन से कि वो भी नहीं कर रहे हैं, बट इन लोग अपने हिसाब से भी अपना कर रहे हैं काम, पैसे मान रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अभी इन द एंड ऑफ द स्टोरी क्या है कि अभी एल्विश ने भी पैसे कमाए, ध्रुव ने भी पैसे कमाए,
अपना एल्विश जो है, पर एल्विश ने कोई पार्टी की दलाली करके पैसे नहीं कमाए। एल्विश ने तो बस ध्रुव को वो किया, उसने फैक्टफुल बातें बताई, फैक्टफुल बातें करके उसने अच्छे से वो किया। ध्रुव ने पैसे बनाए, केजरीवाल से पैसे लिया, कांग्रेस से पैसे लिया, 2-3 पार्टी से उसके बाद पैसे आए, अच्छे खासे पैसे बांध लिए, जर्मनी में अपना अच्छा घर बना लिया उसने, ही इज हैप्पी ओवर देयर। सो ये पर ऑनलाइन वाले लोग हैं। अगेन इंडिया को ऑनलाइन एक्टिविज्म नहीं चाहिए, इंडिया को ग्राउंड पे लोग चाहिए जो ग्राउंड पे रह के साले इन लोगों के लिए काम करे। ऐसे कितने, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, कितने हिंदू लोग हैं जो दिल्ली में मजनू का टीला जाके हिंदू रेफ्यूजी से मिल के आए हैं। एक बार पूछ के आए कि भैया आपको चाहिए क्या, एक बार पूछ के आए कि भैया आपको अनाज चाहिए क्या, कुछ अनाज, कुछ खाना, कुछ ये, एक इंसान नहीं गया है वहां पे। और सब ऑनलाइन बने पड़ते हैं, हम हिंदू है, हम ये है, हम वो है। ट्विटर पे 15 लाख फॉलोअर्स, 20 लाख फॉलोअर्स, मोदी जी इज फॉलोइंग देम। इन लोग उड़ते हैं हर जगह पे, इवेंट्स में जाते हैं, टीवी डिबेट्स में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बट इन दी एंड ऑन ग्राउंड उन्होंने सनातन धर्म के लिए क्या किया है? वो बात होगी तो खाली नलबना सन्नाटा नहीं। आप अब मेरा यू सी माई इंस्टाग्राम, अगर आप देखते हो तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दीज अपना क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटीज फॉलोइंग एज वेल, एंड सारी चीजें जो कर रहे हैं वो लोग। एंड आई show you the chats and discussions. I've had heated arguments with them. You've had heated arguments with whom? With a few of the celebrities. Like? I'll not name them. I'll show you like privately. ठीक है. And वो heated arguments वैसे ही रहे हैं कि यार ये लोग जब बातें करते हैं, कुछ वो करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविज्म कर ली, थोड़ा ऑनलाइन हिंदू बन लिए, उसके बाद इनको लगता है कि चलो अभी करियर बन गया है, अब सेफ रहते हैं हम लोग, एंड अब चलो एक्टिंग कर लिया या कुछ और कर लिया या घी बेच दिया या कुछ कर लिया, वो फोकस में चले जाते हैं। इनका ये है ही नहीं कि भैया ग्राउंड पे रह के करने का काम का। राइट। अब दैट इज वाई लाइक हमारा कोई पक्ष यूएन में नहीं रखता ना हिंदुओं का। हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए यूएन में कोई नहीं है अभी। राइट। तो यार अब जैसे हमने गवर्नमेंट की बात करी, गवर्नमेंट जो भी अपने पॉलिटिकल एजेंडास कर रही है, व्हाई आर दे नॉट रीबिल्डिंग द ओल्ड टेम्पल्स? बट बनते तो वो है कि दे आर प्रोटेक्टिंग द हिंदूज एंड एवरीथिंग, बट द ओल्ड टेम्पल्स आर नॉट बीइंग रीबिल्ड। नहीं, मैं सही बताऊँ तो बन रहे हैं ओल्ड टेम्पल्स। बीजेपी, मैं बीजेपी की बात करता हूँ क्लियरली, बिकॉज आई हैव सीन देयर वर्क क्लोजली। उज्जैन कॉरिडोर बहुत अच्छा बना, बनारस में बना, अयोध्या का राम मंदिर तो एग्जाम्पल था ही, वैष्णो देवी का काफ़ी सिस्टमेटिक हो गया है, तिरुपति का सिस्टमेटिक हो गया है। गलती गवर्नमेंट की नहीं, गलती हमारी है एज हिंदूज। ओके, क्या गलती ये है कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर मंदिर है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे जाना है केदारनाथ। ट्रू, यस यस। गलती हिंदुओं की है कि मुझे अयोध्या जाना है पर आधा किलोमीटर दूर राम मंदिर नहीं जाना। अब मैं ही अभी इधर आ रहा था आपके स्टूडियो में, मालवीय नगर में मैंने देखा 2-3 मंदिर थे छोटे छोटे, खाली पड़े हुए हैं, पूरे खाली पड़े हुए हैं। पर अभी केदारनाथ में कितनी भीड़ है, बहुत, और यहाँ से लोग गए हुए हैं सारे। एग्जैक्टली। तो ये लोग अपने घर के पास मंदिर जाने में क्या शर्म है? कि भगवान छोटे हैं वहाँ पे, टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है। नहीं, भगवान छोटे हैं घर के पास में। मंदिर का डेफिनेशन ये है कि वहाँ पे भगवान की स्थापना हुई है, वहाँ भगवान को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने का तरीका होता है पूरा। जैसे अयोध्या में राम मंदिर में हुआ था, जो पूरे इंडिया ने देखा था, जो 21 जनवरी 22 जनवरी का जो इवेंट था, वो स्थापना हुई थी। वैसे हर मंदिर की होती है। व्हाई डू यू नीड योर प्राइम मिनिस्टर टू विजिट योर मंदिर, उसके बाद आप जाओ? आप पहले अपने घर के पास वाले मंदिर तो जाओ। खाली पड़े मंदिर, प्रीस्ट डोनेशन 0 आता है काफी मंदिरों में, and still they are surviving. Still they are surviving and thriving. तो इसमें गवर्नमेंट का गलती नहीं, इसलिए हमारा गलती है पूरा। Yes. हमें क्वेश्चन आया था कि why is बजरंग दल so aggressive and like why is it happening? Why बजरंग दल specifically is so aggressive? बजरंग दल भी misunderstood है, I feel. Okay. In the sense कि they have done a lot of good job. And good job as in कि यार जब कोई, अब there's a thing called love jihad, जिसमें हिंदू लड़कियों को दवाई देके उठा लिया, कन्वर्ट कर दिया, पता ही है सबको वो। तो उसमें क्या है कि अब पुलिस एक्शन अगर नहीं ले रही है, so you need a bunch of vigilant Hindus who can take action. Right. अब आप अपनी बहन के लिए नहीं लोगे, कौन लेगा? सही बात है। तो इन्होंने वही एक्शन लिया। वो एक्शन लेने के कारण सब मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि वैलेंटाइंस डे के दिन वो मारने आ जाते हैं। हाँ, मतलब सभी बोलते हैं कि अगर कोई दिख जाए कपल तो मार देंगे। कपल को नहीं मारते उन लोग। वो अगर लव जिहाद वाला सीन चल रहा है तो वो लड़की को साइड में लेके पूछते हैं कि आर यू बीइंग फोर्स्ड इनटू दिस रिलेशनशिप, वर यू मैनिपुलेटेड? अगर नहीं है अपने विलिंग से तो रहे यार,
अब मैनिपुलेटेड अगर है तो बताओ, तो वो लड़का जो पिटेगा, राइट, और वो पिटेगा, जरूरी है मैनिपुलेट कर रहा है यार। और आगे पता है फ्रिज भी मिलते हैं फिर, कैसी कैसी स्टोरीज आई है वहाँ पे, काट दिया, मार दिया, ये कर दिया। तो उसको रोकने के लिए यू नीड, हिंदुइज्म में भी एक जो विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा, वो चाहिए। एंड दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। एंड सेकेंडली, आप बजरंग दल की बात कर रहे हो, मुसलमान तो बिहेड कर देता है, गला काट देता है। राइट, बजरंग दल ने किसका गला काटा? मार ही रहे हैं। हाँ, मार ही रहे हैं। नहीं, गला कहाँ काटा? एक लाठी डंडे से किसी को 2 पीछे मार दिया, जो वीडियो आज भी 4 साल पुरानी वायरल जा रही है। राइट। इन लोग तो रोज रोज कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। इंडिया में भी जो मुस्लिम थोड़े कट्टर वाले हैं, अभी जोधपुर में, उदयपुर में वो हुआ था, सरतन से जुदा वाला हुआ था। नुपुर शर्मा आज भी बाहर नहीं निकल पा रही है सिक्योरिटी के बिना, जब उसने स्टेटमेंट जो दिया था, एपोलोजाइज भी किया था। क्या स्टेटमेंट था? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। नहीं, आई विल नॉट रिपीट इट। उसके वो मेरे साथ हो जाएगा वो फिर। अच्छा। आई लव माय लाइफ, बट वही है, 4 साल हो गए, नुपुर शर्मा इज नॉट अलाउड टू गो आउट। ओके, विल सर्च इट ऑन गूगल व्हाट हैपेंड, राइट? ठीक है। अनदर क्वेश्चन दैट हैज कम फ्रॉम द people that we have. Should we change Indian flag and the name of India? Flag change नहीं करना चाहिए, जैसा है अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। नेम ऑफ इंडिया नेचुरल, इंडिया के 3 नाम है। वी आर भारत फर्स्ट, इंडिया दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारे, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। और अरबी कंट्रीज हमको हिंदुस्तान बुलाती है, हिंदुस्तान। तो नाम तो है ही, 3 नाम है ही हमारे। 3 नाम है। यस, अभी ऐसा है कि अब IIT को BIT नहीं करोगे ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भारत, क्योंकि हम लोग इंडिया से दूर नहीं भाग रहे हैं, हम भारत को भी पास ला रहे हैं। Exactly. As like, what a beautiful statement. Yes. What a beautiful statement. Very nice. Another question. We have 2 more questions for you, which the audience has asked us to speak to you. How Chhatrapati Shivaji Maharaj saved Hindus of Goa? So गोवा में जब पुर्तगीज ने अटैक किया था एंड उन्होंने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था, सो देयर वाज अ जेनोसाइड। ओके। सुबह सुबह हिंदुओं को नहाने नहीं दिया जाता था, घर पे तुलसी रखने नहीं दी जाती थी, आपको मंदिर जाना अलाउड नहीं था, आपके मंदिर डिस्ट्रॉय हो रहे थे। और ये प्रॉपर फोर्स्ड कन्वर्जन इनटू 100x जो होता है, वो लेवल की गंदगी चल रही थी पोर्टुगल में। ओके। उसके अलावा बाजू में मुसलमान भी जो थे, वो भी हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम कबूल कराने के लिए। राइट। सो द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको जब ये अवेयरनेस आई, ही लेफ्ट हिज, बाकी जो वॉर्स चल रहे थे, ही वेंट टू गोवा। वो अगर जाके वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, इट वाज छत्रपति शिवाजी महाराज हु लिबरेटेड गोवा, नॉट बाय लाइक गांधीगिरी कि दूसरा गाल आगे कर लूंगा। राइट। ही फॉट। जो लोग कन्वर्ट कर रहे थे हिंदुओं को, उनको उन्होंने मारा। ही लाइक स्टेटमेंट दिया, उस चीज़ से गोवा वाज हैप्पी फॉर गुड 30, 40, 50 ईयर्स। तो उतना लिबरेशन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छा दिया था, एंड दैट वाज नीडेड ऑल्सो। और एल्स पोर्टुगल का जो ग्रोथ स्टोरी है वहीं रुक गया था गोवा में, नहीं तो ये साले मुंबई आ जाते हैं या आगे आके वो सेंट्रल इंडिया क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाते। एंड दे वर रुथलेस, दे वर वे मोर रुथलेस देन ब्रिटिश। ओके। यस। इन व्हाट टर्म्स? कन्वर्जन, ब्रिटिश एटलीस्ट क्या है कि आपको कन्वर्ट करना बंद किया था 1857 के बाद। पोर्टुगल ऐसा था कि कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो आपको सबके सामने लटका दिया जा रहा था फांसी में, डिस्प्ले में। 4 दिन तक वो लाश रहती थी वहाँ पे, वैसे रखा जा, उनको दिखाते थे कि देखो अगर ये जीजस होता तो संडे को ये राइज करता वापस। तो वैसे करके थोड़ा मैनिपुलेटिव हो गए थे पोर्टुगल भी। एंड इवन द क्रिश्चियंस नो दैट कि पोर्टुगल वर बैड, because natural Christians, I'm not talking about the converts recent वाले, पर natural वाले they also understand कि उन्होंने गलती की है काफ़ी ज़्यादा। Right. अभी आपने गांधी जी की बात करी थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो they hate on गांधी जी a lot, और वो appreciate करते हैं उन लोगों को जिन्होंने उनको मारा था। Why is that happening? I don't appreciate नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे did a wrong thing। गांधी जी को नहीं मारना चाहिए था। एंड गांधी जी ठीक है, उनके भी वाइसेस थे थोड़े, ही हैड हिज इश्यूज, नोबडी इज अ परफेक्ट मैन, राइट, बट एट दैट पॉइंट, एट दैट मोमेंट, देयर आर लॉट ऑफ गुड डिसीजंस आल्सो गांधी जी टुक। आई एम नॉट सेइंग कि 100% गुड था, 60-65% ही टुक वेरी गुड डिसीजंस। एंड डिसीजन लेने के कारण अब ऐसा हो गया है कि यू कैन नॉट सेपरेट गांधी फ्रॉम इंडिया। एंड इवन मोदी जी सेड द सेम थिंग कि गांधी जी को अब इंडिया से हटा नहीं सकते कभी। एंड दैट इज़ वाई लाइक जो थोड़े बहुत लोग हैं, जो लोग नाथूराम गोडसे को सपोर्ट कर रहे हैं,
आई फील दे आर रॉन्ग एंड सेकेंडली वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी में भी अगर वो गोडसे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, गोडसे ने हजारों लोगों को तो नहीं मारा था, राइट, एक को मारा था. तो गोडसे क्या हुआ? मर्डरर हुआ, उसको फांसी लगी. मतलब जो लॉज फॉलो होते हैं वो हुआ पूरा का पूरा. दैट हैपेंड. बट जब महात्मा गांधी मरे थे, महाराष्ट्र के जो मराठी ब्राह्मण्स थे, thousands of Marathi Brahmins were killed after Gandhiji died. Why? क्योंकि गोडसे was Marathi Brahmin. तो प्रॉपर बोलते हैं हेट्रेड की वजह से एंटी ब्राह्मण राइट्स हुए थे. काफी सारे ब्राह्मण्स को मारा गया था. टायर आके जिंदा जलाना, ये सारी चीजें हुई थी. एंड दैट इज व्हाई देयर आर अ फ्यू पीपल हु हेट गांधी. उनका बनता है थोड़ा सा, क्योंकि यार उनके परिवार वाले मरे थे ना उनके डेथ के बाद. गांधी जी की गलती नहीं थी उसमें, और उनके सपोर्टर्स की गलती थी. सो भले वो गलत है, बट ठीक है. One last question before we call it a day. The real truth of St. Francis Xavier of Goa. जहर था. इंसान ने काफ़ी लोगों को मारा, हिंदू पॉपुलेशन को वाइप आउट करने की बहुत कोशिश की. मंदिर तोड़े, उसके ऊपर चर्च बनाए. जेनोसाइड, जो ट्रू डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड हर टाइम पे हुआ है. गोवा वाला जो हुआ था उसको इतना दबाने की कोशिश की थी. तो बेसिकली गोवा में जो काफ़ी सारे लोग वो चर्च जाते हैं उनके, वो चर्च का जो बेस है उसके अंडर में ही काफ़ी सारे हिंदुओं को गाड़ा गया था. ओके. एब्सोल्यूट वर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंड विद देम. सो अपना जैसे a lot of people celebrate Stalin, but Stalin ने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मारा है. वैसे ही this is the guy, सेम चीज़ किया था. एथनिक क्लेंजिंग चालू कर दी थी पूरी. बट अच्छा हुआ that he died, and इसका अभी वो नहीं है, एक्सपोज हो रहा है. काफ़ी सारे लोग एक्सपोज करते जा रहे हैं. अच्छा, अब धीरे धीरे वो अनवील हो रहा है. ओके. Nikhil, it was a very heavy podcast, to be honest. मतलब the kind of information that you've given, it is something आधी चीजें मुझे नहीं पता थी. So you have enlightened me with a lot of facts today. And I really appreciate you for doing that. Thank you. क्योंकि अपनी podcast में अगर होता है ना, तो अपनी knowledge भी increase होती रहती है with everything. So I think you have enlightened us with very good and hard facts. And हमारी जो audience जो ये podcast देख रही होगी, I am pretty sure वो लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होंगे. दैट यू वर बीइंग सो कैंडिड एंड यू वर बीइंग सो ऑनेस्ट अबाउट सम फैक्ट्स, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट व्हाट विल पीपल कमेंट ऑन दिस. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्रेव थिंग दैट यू हैव डन, एंड यू हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी years now that it is obviously somebody should pay a tribute to what you're doing. Thank you so much. I'm really glad that I had the opportunity that you were here on the show today. Thank you. And kudos to the work that you're doing. One last message that you would want to give to your audience and the audience who is watching this podcast. That one message I want to give you all is travel बहुत कर लोगे लाइफ में यार, बट जो आप अगर पैसा कमा रहे हो लाइफ में, तो कुछ 2-5% है, उससे आप चैरिटी मत करो, दान करो. एंड अगर आपको दान का मतलब समझना है, एक गूगल मारो, एक चैट जीपीटी को यूज़ करो, थोड़ा सा क्यूरियस हो जाओ और देखो कि दान का मतलब क्या होता है. आपको उसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, बट समझ में ज़रूर आ जाएगा. यस. थैंक यू निखिल. Thank you. It was really great to have you on the show. बहुत मतलब I think it can be one of the most insightful podcasts that I have had today in the list of podcasts that I've done. Thank you so much. So it was Thank really you so great. much for hosting me. Yeah. Guys, अगर आपको podcast पसंद आया हो, all the topics, all the questions that you had, we have answered them on the show today. And अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो. ये तो निखिल बहुत अच्छे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ गए इतनी अर्ली इन द जर्नी. बट अगर आपको और अच्छे और इंसाइटफुल पॉडकास्ट चाहिए तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड कॉमेंट. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज, और अगर उनकी कोई भी बीच में नॉलेज गैप है तो उसको फुलफिल करें. सो डू वॉच इट एंड वी शैल सी यू वेरी सून. निखिल, Thank you so much. Thank you.